2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक और इंटर का एग्जाम पास करने वाले बच्चों को जो पैसे मिलते हैं, यानी मैट्रिक पास स्कॉलरशिप, इंटर पास स्कॉलरशिप, जिसको हम 10, 12 पास स्कॉलरशिप भी कहते हैं, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई शुरू कब से होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो कई तरह के पैसे मिलते हैं ना, मैट्रिक वालों को 10,000 मिलता है, फिर 8,000 मिलता है, इंटर वालों को कुछ बच्चों को 25,000 मिलता है, कुछ को 25,000 प्लस 15,000 मिलता है, कुछ बच्चों को 25,000 प्लस 10,000 मिलता है। ऐसे बच्चों को भी मैं बता दूं कि इनमें से एक योजना ऐसी है जिसके लिए अप्लाई शुरू हो चुका है, एक योजना के लिए आवेदन शुरू हो चुका है, अप्लाई शुरू हो चुका है, और बाकी योजनाएं जो हैं उनके लिए अप्लाई शुरू कब होगा, देर क्यों हो रही थी। जो इसी बीच में कई सारी खबरें आई हैं कि मैट्रिक पास वालों के लिए, इंटर पास वालों के लिए अरबों रुपये, करोड़ों रुपये पास किए गए। क्या इसका मामला है, किसका पैसा पास हुआ है, किसका नहीं हुआ, किसका पैसा आने जा रहा है, किसका नहीं आने जा रहा है, ऑनलाइन वगैरह सबके डेट की हम बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि एक बात तो आपको मानना पड़ेगा कि जब मैट्रिक और इंटर बच्चा पास करता है तो जाहिर सी बात है कि जो पैसे, जो राशि मिलती है अच्छी खासी, उसके बारे में कहीं ना कहीं बच्चे के मन में एक योजना बनी होती है कि ये पैसा मिलेगा तो हम ये करेंगे, ये पैसा मिलेगा तो हम वो करेंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ ना कुछ होगा प्लानिंग। अगर आपके मन में कोई ऐसी योजना है तो कमेंट करके हमें बताइए। इस पैसे का सदुपयोग करिए ताकि आपका फ्यूचर और भी ब्राइट हो सके। हम बात करें अगर स्कॉलरशिप की, तो आपको पता होगा कि मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास करने वालों को 10,000 मिलता है। अब चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे जनरल हो, BC1 हो, BC2 हो, SC हो या ST हो, फर्स्ट है अगर मैट्रिक में तो उसका 10,000 बिल्कुल पक्का है। अप्लाई लेकिन करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई इसके लिए हर साल होते हैं। सेकंड डिवीजन की बात करें तो सेकंड डिवीजन में जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, या फिर BC2 वालों को कुछ नहीं मिलता, BC1 वालों को कुछ नहीं मिलता। सेकंड डिवीजन में केवल मिलता है तो किसको, SC कैटेगरी के बच्चों को और ST कैटेगरी के बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको 8,000 मिलता है। ठीक है, BC1 है, BC2 है और BC जनरल है और सेकंड है तो आपको मैट्रिक में कुछ नहीं मिलेगा, यानी प्रोत्साहन राशि के रूप में 10,000 8,000 दोनों में से कोई नहीं मिलेगा। ये तो पक्का समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या है। समस्या ये है कि अप्लाई शुरू होने से पहले बहुत सारे बच्चों की जो गलतियां थी, उन गलतियों को सुधारना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे बच्चों को मैं एक बार सलाह देना चाहूँगा कि अपने अपने आधार कार्ड और अपने अपने मैट्रिक के मार्कशीट को देख लें। आपके आधार कार्ड का डेटा आपके मार्कशीट के डेटा से बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपका नाम जैसा मार्कशीट में है मैट्रिक वाला में, वैसा ही आधार में भी होना चाहिए। माता का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मिला लीजिए। जैसा आपके आधार में है वैसा ही आपके मार्कशीट में है। अगर नहीं है तो उसको सेम करवाइए। मार्कशीट तो नहीं करवा सकते अभी, आपको आधार चेंज करवा करके और मैट्रिक के मार्कशीट से सेम करवा लेना है। तो ये पैसे जो हैं 10,000 और 8,000, ये दो तो मैंने बता दिया। इंटर की बात करें तो इंटर में केवल लड़कियों को मिलता है 25,000, सबको मिलता है। पास होना चाहिए, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो। देखिए यहाँ पर भी मैंने देखा है हर साल बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ होती हैं कि जिनको लगता है कि हम तो सेकंड आए हैं, हम तो थर्ड हैं, तो हमको पैसा क्या मिलेगा, ऐसा उनके मन में ख्याल होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल दिमाग में मत लाइए। इंटर में बिहार बोर्ड से जिन्होंने इंटर पास किया, अगर लड़की हैं, पास बस होना चाहिए। थर्ड ही डिवीजन क्यों ना हो, सेकंड ही डिवीजन क्यों ना हो, आपको 25,000 तो मिलता ही मिलता है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। ठीक है, 25,000 तो आपका पक्का है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप SC ST कैटेगरी की हैं, SC ST कैटेगरी की हैं और अगर आपने सेकंड डिवीजन से पास किया, ठीक है, तो आपको 25,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 15,000 अलग से मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि आप माइनॉरिटी गर्ल्स हैं और अगर फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट डिवीजन वालों को, माइनॉरिटी को 25,000 तो मिलता ही मिलता है, 15,000 अलग से भी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिए कि आपको पैसा मिलना है, लड़की हैं और पास हैं तो मिलना है, डिवीजन से मतलब नहीं है। अब यहाँ पर बता दूं मैं कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी लड़कियों के फर्स्ट आने पर जो 15,000 मिलता है, इसके लिए आवेदन शुरू हो चुका है, अप्लाई शुरू हो चुका है। और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता, इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है। यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस तरह का फॉर्म आप देखिए। ये फॉर्म आपको अपने जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से मिलेगा। जो जिस जिला के हैं, अपने जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जाइए। आपको अपने जिले के समाहरणालय में इस तरह का विभाग मिलेगा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वहाँ जाइए, वहाँ से ये फॉर्म लीजिए। ये फॉर्म लीजिए, इस फॉर्म को पूरा भरिए। पूरा भरने के बाद इसमें देखिए डॉक्यूमेंट की सूची, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना है यहाँ पर लिख दिया गया है। इस डॉक्यूमेंट को, यानी इसमें वही एडमिट कार्ड, इंटर का एडमिट कार्ड, इंटर का मार्कशीट, आधार कार्ड, पासबुक, ये सारी चीज़ें आपको लगानी पड़ती हैं। इन सब पर आपने जहाँ से इंटर पास किया है वहाँ से आपको साइन मोहर करवाना होगा। सारे डॉक्यूमेंट लगा करके आपको वहीं अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जमा कर देना होगा। जमा कर दीजिएगा, आपके उस अकाउंट में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना होते होते पैसे 15,000 आ जाएंगे।
रही बात 25,000 की, तो भाई 25,000 के लिए ऑनलाइन अप्लाई होता है और अप्लाई शुरू हुआ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई शुरू होगा कब से। तो देखिए, मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए बीच में एक न्यूज आया कि मैट्रिक वालों में कुछ बच्चों के लिए कई करोड़ राशि, कई करोड़ पैसे जारी किए गए। लेकिन यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा पूरा सभी बच्चों के लिए नहीं है। अभी तक अगर देखा जाए तो जितने बच्चों ने मैट्रिक पास किया बिहार बोर्ड से 2025 में, उन सारे बच्चों को देने के लायक पैसा अभी पास ही नहीं हो पाया है। और इंटर वालों का भी वही मामला है, इंटर वाले भी बच्चियों को देने के लिए जो पैसा जो है पास होना चाहिए राशि, वो राशि भी पास नहीं हो पाई है। हालांकि ये बात भी सही है कि ऑनलाइन अप्लाई करने के दौरान जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में काफ़ी टाइम भी लगता है, भुगतान करने में काफ़ी देर भी होती है। तो अब इस कारण से भी देर होने की संभावना है। लेकिन ये तो है कि अब आपके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और रही बात की डेट की, तो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप का डेट कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी। हालांकि बीच में कई बार ऐसी सूचनाएं भी आई, कई तरह के ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ भी आए कि जिसमें कहा गया कि शुरू हो गया, ऑनलाइन शुरू हो गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पिछले साल तो अप्रैल में शुरू हो गया था और अभी देखिए जून भी ख़त्म होने जा रहा है, लेकिन अभी तक शुरू होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि इसका कोई फिक्स डेट कहना बहुत मुश्किल है। सारा कुछ विभाग के ऊपर है, शिक्षा विभाग के ऊपर है, बिहार बोर्ड के ऊपर है, दोनों के आपसी तालमेल के ऊपर है, इसलिए पहले से कहना मुश्किल है। आप बस इतना कीजिए कि चाहे मैट्रिक के हों चाहे इंटर के हों, अपने आधार कार्ड और मैट्रिक इंटर के मार्कशीट के डेटा को, डिटेल्स को सेम करवा लें, ताकि आगे चल करके दिक्कतें ना हो। साथ ही साथ अपना जाति आवासीय आय भी नया बनवा कर रखें। खास करके आय तो आपको नया हर साल बनवा के रखना चाहिए। जो जनरल के हैं उनको छोड़ करके बाकी लोग आवासीय भी बनवा के रखें, क्योंकि कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी भी कास्ट कैटेगरी मिसमैच में जाति की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसे ही इस बारे में नए अपडेट्स आएंगे, तुरंत हमारे चैनल से आपको सूचना मिलेगी। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही।